सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय अर्जोली वंस अगेन। एंड आज की वीडियो है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा के बारे में। तो ये गाड़ी मैंने पहले इसका जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन था वो भी मैंने अपने चैनल पे कवर नहीं किया था। तो इस बार मैं जो फेसलिफ्टेड वर्जन है इस गाड़ी का वो लाया हूँ। तो ये कोई जनरेशन चेंज नहीं है, ये फर्स्ट जनरेशन में ही अपनी गाड़ी है, मगर इसको एक फेसलिफ्ट दिया गया है और काफ़ी सारे फ्रेश ट्वीक्स दिए गए हैं। तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगती है और जो न्यू जेन जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ हैं उनके साथ कम्पीट करने के लिए अब फिट है। तो अगर हम गाड़ी की फ़र्स्ट की से बात करें तो आपको मैं चाबी का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो ये चाबी आपको पहले मारुति सुजुकी इग्निस और सियाज वगैरह और में भी मिलती थी, बलिनो में भी आपको ऐसी ही चाबी मिलती थी, मगर जो इन गाड़ियों में जो फेसलिफ्ट लाया गया उसमें आपको एक स्क्वायर शेप की चाबी मिलती थी। पर जो मारुति सुजुकी अरीना की ब्रेज़ा है उसमें आपको अभी भी यही चाबी मिलती है, ये रिटेन करेगी। एंड पर्सनली आई लाइक दिस की मोर बिकॉज ये ज़्यादा वेल बिल्ट है और इसमें जो बटन्स वगैरह हैं उनकी क्वालिटी फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर हम इस गाड़ी के बटन्स की बात करें चाबी की, तो लॉक अनलॉक आपको फीचर मिलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जो मारुति का एक पेटेंट फीचर है जो लॉक और अनलॉक में आपको एक चाइम सुनाई देता है, तो वो चाइम आपको अभी भी सुनाई देगा, आप देख सकते हैं। और जैसे आप गाड़ी अनलॉक करते हैं आपको जो DRL है, DRL में भी आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो अगर आप हैज़ार्ड लाइट भी ऑन करेंगे तो आपको DRL ब्लिंकिंग दिखाई देगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देखेंगे जो DRL है, पुरानी वाली जो गाड़ी थी उसमें जो DRL था वो काफ़ी ज़्यादा पतला था, मतलब उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं लगता था। पर इस गाड़ी में जो DRL है वो ज़्यादा ब्रॉड दिया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है हेडलाइट्स में। अब अगर मैं फ्रंटल ओवरव्यू की बात करने से पहले मैं ज़रा आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस बताना चाहूँगा इस गाड़ी की। तो फिर तो ये 1462 सीसी के 4 सिलेंडर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, वो जो करीब 103 bhp की पावर और 138 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है। तो अगर मैं आपको इस गाड़ी के ऊपर थोड़ा ब्रीफ बताऊँ तो पहले ये एक 1.3 लीटर के फिएट सोर्स्ड मल्टीजेट डीजल इंजन के साथ आती थी, पर वो डीजल इंजन अब डिसकंटिन्यू किया गया है क्योंकि मारुति का वो इंजन जो फिएट सोर्स था वो BS6 नॉर्म्स के साथ कंपैटिबल नहीं था। तो अब ये वाली जो गाड़ी आती है वो BS6 कंपैटिबल नॉर्म्स के साथ आती है। तो ये BS6 इंजन है जो आप देख रहे हैं 1462 सीसी का, और इसकी जो पावर एंड टॉर्क स्पेसिफिकेशन है वो आपको बता ही चुका हूँ। इस गाड़ी में आपको करीब 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, जिनके बारे में आपको बताऊँगा। पर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा फ्रंटल ओवरव्यू से। तो अगर आप फ्रंटल ओवरव्यू से बात करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये हेडलाइट्स दिखते हैं। जो हेडलैम्प्स हैं देख सकते हैं, आपको डुअल प्रोजेक्टर दिया गया है, यहाँ पे क्रोम की फिनिश है, नीचे एक DRL दिया गया LED में। तो अब इस बार मारुति ने क्या अच्छा काम किया कि इन्होंने फॉग लैम्प एज वेल एज जो आपका हेडलैम्प है उसमें आपको इन्होंने LEDs प्रोवाइड करे हैं। अब अगर नीचे आएँ तो आपको नीचे यहाँ पर जो फॉग लैम्प हाउसिंग मिलती है, यहाँ पर कोई क्रोम नहीं मिलता, पर आप एक्सेसरीज़ में यहाँ पर क्रोम ज़रूर लगवा सकते हैं। मगर आपको यहाँ पे फॉग लैम्प भी है जो LED में मिलता है। और अगर मैं आपको एक बारी जो फॉग लैम्प और जो हेडलैम्प्स हैं उनको स्टार्ट करके दिखाऊं, तो फिर आप देख सकते हैं जो LED हेडलैम्प्स हैं आपको यहाँ पे LED DRL मिलता है, यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर मिलते हैं फ्रंट में जो LED हैं, और नीचे आपको अलग तरह का एक फॉग लैम्प मिलता है जो LED में। तो ये पूरा LED नहीं है, ऊपर और नीचे क्रोम की फिनिश दी गई है, मगर बीच में आपको ये LED की छोटी सी बार दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और अपीलिंग लगती है। अब अगर गाड़ी की फ्रंट एंड की बात करें तो ग्रिल सबसे पहले एक स्ट्राइकिंग फीचर है। तो फेसलिफ्टेड वर्जन से जो पहले गाड़ी आती थी उसमें आपको एक जॉइंट ग्रिल मिलती थी जिसमें ऐसे ये स्लैट्स नहीं थे। तो ये जैसे आप देख सकते हैं जो इस सेगमेंट से ऊपर की कुछ गाड़ियाँ आती है जीप कंपस जैसी, तो वैसी टाइप की ग्रिल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पे बीच में आपको एक स्प्लिट दिया गया है और ये पूरी की पूरी क्रोम में फिनिश करी गई है जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये फिनिश तो मिलती है, मगर यहाँ पे आपको एक फ्रंट डिफ्यूज़र फिनिश मिलती है जो एक एक्सेसरी का पार्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर गाड़ी में बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी इंस्टॉल करी गई हैं जो आपको नॉर्मली गाड़ी के साथ नहीं मिलती। तो उन एक्सेसरीज़ को आपको एक्स्ट्रा पे कर ख़रीदना पड़ेगा, जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप टायर साइज़ की बात करें तो आपको यहाँ पर 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ तो आपको 215 R60 R16 का अलॉय व्हील मिलता है। यहाँ पर अपोलो कट आपको टायर दिया गया है और ये डायमंड कट फिनिश में आपको दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर और ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश दी गई है, जो पुरानी वाली जो गाड़ी थी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप अगर देखेंगे जो फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब लगती है, और इस गाड़ी का जो स्पोर्टी और रगेड स्टांस है उसको भी इंटैक्ट रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छा लुक देती है।
तो अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशन देखेंगे तो फिर ये गाड़ी का थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन है जो लास्ट जनरेशन में भी आता था, मगर जो डायमेंशन है ये अभी भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का ही पार्ट है और डायमेंशन एकदम सेम है। और अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लगती है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। और इसके अगर मेन कंपेटिटर्स की बात करें तो फिर टाटा नेक्सॉन, होंडा की जो WRV वो इसका कंपेटिटर है और मेनली Hyundai वेन्यू। तो इन तीनों गाड़ियों में ही लोगों को थोड़ा सा जो एम्बिग्विटी होती है, कन्फ्यूजन होता है अगर उनको इस गाड़ी में अगर इस सेगमेंट में गाड़ी लेनी हो, क्योंकि अगर आप बाकी गाड़ियाँ देखें जो सेल्टॉस, MG हेक्टर वगैरह वो बड़े प्राइस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, उनका जो प्राइस सेगमेंट है वो ज़्यादा अच्छा बड़ा है, वो करीब 19 to 20 लाख तक जाती है। मगर आप इस गाड़ी का सेगमेंट देखें तो करीब 13 से 14 लाख के बीच में आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट उससे नीचे ही मिल जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसमें अब पेट्रोल इंजन ही आता है, डीजल इंजन अब इस गाड़ी में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सीट जो व्हील आर्चिंग पे क्लैडिंग मिलती है ये एक एक्सेसरी का पार्ट है, और यहाँ पे जो आपको साइड स्कर्टिंग मिलती है ये भी आपको एक एक्सेसरी का पार्ट है और एक क्रोम भी। तो ये सब चीज़ें आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगी, मगर आपको इसको एक एक्सेसरी के साथ परचेज़ करना पड़ेगा। अब अगर हम गाड़ी के आउटसाइड रियर व्यू मिरर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये ZXi प्लस डुअल टोन वेरिएंट है जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है। तो अगर आप देखेंगे जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो ब्लैक में फिनिश दिया गया है, क्योंकि जो डुअल टोन वेरिएंट है जो मेरे सामने अभी खड़ा है, तो ये डुअल टोन वेरिएंट जो कंपनी के साथ ही आता है, तो इसमें आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप बाहर से रूफ रैप कराएंगे तो वो इलीगल हो जाता है, क्योंकि वो RC पे आपको डुअल टोन कलर नहीं होता। मगर इस गाड़ी में अगर आप गाड़ी शोरूम से ही परचेज़ करते हैं तो आपको RC पे डुअल टोन लिखा हुआ मिलेगा, तो उसमें आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं रहेंगी और आप एकदम सेफ़ रहेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रादर देन, क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि हम बाहर जाके गाड़ी को डुअल टोन रैप करा ले रूफ को, पर मैं वो नहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि वो इलीगल होता है और आपको आगे जाके चालान भरना पड़ सकता है। तो इन दैट केस अगर आपको कंपनी ही डुअल टोन का फिनिश दे रही है और आपको अगर डुअल टोन का शौक है तो फिर आप कंपनी से ही डुअल टोन गाड़ी परचेज़ करें, वो आपके लिए सेफ़ डिसीजन रहेगा और आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। अब अगर आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की बात करें आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज रिट्रैक्टेबल है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको जो स्मार्ट की फॉब है मारुति का उसके साथ मिलता है। आप देख सकते हैं जो ये स्मार्ट की फॉब है, अगर आप इसको पॉकेट में रखेंगे और बटन को दबाकर अगर आप एंटर करना चाहेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अब डोर की बात करें हम यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे आपको एक सिल्वर फिनिश दी गई है जो लैमिनेटेड सिल्वर फिनिश है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑल फॉर पावर विंडोज़ और लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं, पर जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के जो बटन्स हैं वो आपको अंदर माउंट करे गए हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल टाइप का कुछ दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा रगेड है, कोई भी क्वालिटी का इशू नहीं है इसमें। और यहाँ पर आपको एक 1 लीटर बॉटल होल्डर मिलता है और एक स्मॉल कभी होल भी मिलता है। अब अगर गाड़ी की इंटीरियर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीट दिखाना चाहूँगा। तो ये सीट्स में तो कोई आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, काफ़ी कुशनी सीट्स हैं। जो इसका लंबार सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी आगे तक ये सीट स्ट्रेच करती हैं, तो लंबे हाइट के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करें, आपको 8 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है और 6 वे एडजस्टेबल मैन्युअली एडजस्टेबल पैसेंजर सीट मिलती है। तो आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शंस नहीं मिलते। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट आपको ज़रूर मिलती है, तो वो मैन्युअली ही होगी। 8 वे एडजस्टेबल सीट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। अब अगर हम यहाँ के बटन्स की बात करें तो बटन्स पे आपको पहले तो आपको स्टार्ट स्टॉप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर द आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स एंड फोल्डिंग का आपको ऑप्शन ज़रूर मिलता है और यहाँ पे हेडलाइट लेवलिंग का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो ये सब फीचर्स काफ़ी बेसिक हैं, आपको ऑलमोस्ट हर कॉम्पैक्ट SUV में आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये टॉप एंड वेरिएंट है। तो आपको इस गाड़ी में ये सब फीचर्स मिलेंगे। अगर आप लोअर वेरिएंट्स में जाएंगे जैसे LXi में, तो आपको ये सब फीचर्स नहीं मिलेंगे। सो गाइस, अगर इंटीरियर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो की है, आपको की कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ यहाँ पर रख सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ZXi और ZXi प्लस के बीच में कुछ डिफरेंस बताऊँगा, ताकि आपको एग्जैक्टली एक आइडिया लग जाए कि अगर आप ZXi वेरिएंट ले रहे हैं, ZXi प्लस नहीं ले रहे, तो आप कौन से फीचर्स को मिस आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें, जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, स्टीयरिंग आपको लेदर रैप मिलेगा ZXi प्लस में, और आपको जो ड्राइवर आर्मरेस्ट है वो भी लेदर रैप मिलेगा, जो
ZXi प्लस में ही मिलेगा, ZXi वेरिएंट में आपको ये नहीं मिलेगा। तो अब अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें, आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं यहाँ पे फॉर द 7-inch टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद सपोर्ट्स एंड्रॉयड ऑटो एज वेल एज एप्पल कारप्ले, ऑक्स, USB, नेविगेशन। ये सब जो 7-inch का मारुति का जो पेटेंट म्यूजिक सिस्टम है आपको वही मिलता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। क्योंकि आप देखेंगे तो आपको बलिनो में भी और सियाज, इग्निस, ये सब में आपको एक ही म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा। ये थोड़े आपको कैपेसिटिव बटन्स भी मिलेंगे, जो फिजिकल बटन नहीं है पर जो कैपेसिटिव बटन्स आपको प्ले करके आपको यहाँ पर साइड में दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, आपको ऑडियो कंट्रोल्स के बारे में बता ही चुका हूँ। यहाँ पे आपको जो वॉइस कमांड बटन्स और कॉल, पिकअप और डिक्लाइन करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स है, अब ये काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिशियल फीचर हो जाता है हाईवे के लिए। तो ये क्रूज़ कंट्रोल के आपको फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। बटन्स आपको लास्ट वाले जो प्री फेसलिफ्ट थी उसमें भी आपको यहीं पर मिलते थे। लेदर आप स्टीयरिंग व्हील की क्वालिटी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और एक मुझे अच्छी बात नहीं लगती मारुति के बारे में कि ये हर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट इनका सेम ही होता है, एक्सेप्ट इग्निस, वैगनआर वगैरह जो लोअर सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। मगर आप सियाज, एस क्रॉस देखेंगे तो आपको सेम, बलिनो में भी आपको सेम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है क्योंकि आप अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियों में एक ही पार्ट शेयरिंग करते रहते हैं। एंड दैट गोज़ फॉर द साइड बटन ऑल्सो, बिकॉज ये सब बटन अगर आप देखेंगे तो ये सब बटन आपको हर गाड़ी में सेम क्वालिटी के मिलेंगे। सो देयर इज़ नो प्रॉपर डिफरेंशिएशन इन दैट। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ ले रहे हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ पैसे देके, तो वो आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन मिलना चाहिए। मगर आप अगर देखेंगे तो बाकी सेगमेंट की गाड़ियों में से जो मारुति, इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि अगर आप क्वालिटी की, ओवरऑल क्वालिटी देखेंगे तो ये क्वालिटी इस गाड़ी की थोड़ी बेटर है बाकी मारुति की गाड़ियों से। हालांकि आपको जो थोड़े बहुत पार्ट्स हैं थोड़े से फ्लिमजी लगेंगे, आप देखेंगे तो ये सी क्वालिटी उतनी कोई ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है, मगर सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। आई से इट्स क्वाइट एवरेज। एंड अगर आप देखिए, आपको डुअल ग्लव बॉक्स की फिनिश यहाँ पर दी गई है। कूल ग्लव बॉक्स आपको मिलता है जो ZXi प्लस वेरिएंट है। ZXi में आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस मिलती है और नीचे तो आपको काफ़ी स्पेस मिलती है। अगर मैं आपको जो गाड़ी को स्टार्ट करके दबाऊँ तो अगर आप पहली बार स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको आपका जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है वो ऑन होगा और दूसरी बार में आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो अब अगर हम जो इसका जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है उसके बारे में बात करें तो ये आपको कुछ छोटी सी स्क्रीन मिलती है, ज़्यादा कोई बड़ी स्क्रीन नहीं है, ना ही आपको कोई वर्चुअल कॉकपिट वाली यहाँ पे फील मिलती है। जो लास्ट जनरेशन प्री फेसलिफ्ट गाड़ी थी उसमें आपको आइडेंटिकल मिलता था सब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एनालॉग टॉगल्स वगैरह मिलते हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ट्रिप A-B का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है और यहाँ पर जो एक बटन दिया गया है, अब उससे ये सब एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज और किलोमीटर्स पर लीटर, एवरेज जो स्पीड रही है आपकी, ये सब के बारे में आपको बता देगा। कोई भी आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह नहीं मिलता। मगर आपको, अगर मैं सेफ्टी फीचर्स की बात करूं, आपको 2 एयरबैग्स, ABS और EBD ज़रूर मिलेगा इस गाड़ी में और फ्रंट वेंटिलेटेड आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फ्यूल वार्निंग आ गई क्योंकि ये गाड़ी शोरूम में खड़ी हुई है, तो फिर इसमें ऑब्वियसली पेट्रोल नहीं रहता है। FM दिख रहा है, ट्यूसडे क्लॉक मिल रही है, मीडिया, फ़ोन और कनेक्शन का आपको ऑप्शन यहाँ पर ज़रूर मिलता है। आप USB के ऑप्शन से एप्पल कारप्ले एज वेल एज एंड्रॉयड ऑटो का आपको ऑप्शन मिलता है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑक्स का ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ दिया गया है। अभी जो म्यूज़िक सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपको, मतलब ओवरऑल आपको हर मारुति की गाड़ी में यही म्यूज़िक सिस्टम मिलता है, तो इतनी ज़्यादा कोई इसमें डिटेल्स कुछ स्पेशल नहीं है। पर आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर सेटिंग्स दी हुई हैं वगैरह वगैरह। और क्योंकि मैंने अभी ग्लव्स पहने हुए हैं तो मैं इसको अच्छे से टॉगल भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लॉक फेस दिखाई देगा। आप नीचे जाएं तो आपको मैनुअल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल लोअर वेरिएंट्स में मिलता है। जो टॉप एंड वेरिएंट्स है उसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पे टेम्परेचर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे स्पीड, फैन स्पीड का ऑप्शन मिलता है आपको। 2 बड़े ही अच्छे फीचर आपको जो दिए गए हैं वो है ऑटोमेटिक जो वाइपर्स है, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। सो ये अच्छे फीचर्स हैं जो आपको लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलते पर इस वेरिएंट में मिलते हैं, जो मेरे हिसाब से काफ़ी प्रैक्टिकल है। अगर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो आप यहाँ से अपनी हाइट के हिसाब से इसका जो आप हाइट आप स्टीयरिंग व्हील की आप एडजस्ट कर सकते हैं।
ये अच्छा फीचर है, मगर जो टेलीस्कोपिक ऑप्शन है वो भी मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था। अब अगर ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पे आपको सन वाइज़र मिलता है जो एडजस्टेबल ज़रूर है, मगर आपको यहाँ पे मिरर या लाइट की ऑप्शन नहीं मिलती। यहाँ पर अगर आप रीडिंग लैंप्स की बात करें, आपको येलो रीडिंग लैंप्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको इसके बटन्स मिलते हैं। अगर आप सन वाइज़र देखेंगे, सन वाइज़र आपको यहाँ पे दिया गया है, मगर जो आउटसाइड इनसाइड रियर व्यू मिरर है जो IRVM होता है वो आपको इसमें ऑटो डिमिंग मिलता है, मगर जो ZXi वेरिएंट है उसमें आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलेगा, आपको उसमें मैन्युअली एडजस्टेबल मिलेगा। और अगर रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इस वाले वेरिएंट में मिलेगा, पर जो ZXi वेरिएंट है उसमें नहीं मिलेगा। पार्किंग सेंसर्स आपको ZXi वेरिएंट में ज़रूर मिलेंगे। अब ओवरऑल अगर मैं डैशबोर्ड की क्वालिटी बात करूं तो पहले तो आपको फुल ब्लैक फिनिश मिलती है, जिसमें यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट्स आपको दिए गए हैं कैबिन के अंदर। और जो इससे थोड़ा कैबिन छोटा तो ज़रूर फील होता है, मगर स्पोर्टी जो फील आती है वो इस ब्लैक कलर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो कैबिन की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी एवरेज फील होती है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर मेजर प्रॉब्लम विद दैट। सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, 2 एयरबैग्स, ABS और EBD का तो ऑप्शन आपको मिलता ही है। अगर आप यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे ट्विटर प्लेसमेंट है, वो भी आपको ट्विटर प्लेसमेंट यहाँ पर दी गई है जो A पिलर है उस पर। और फ्रंटल एंड के लिए तो यही सब है, मैं आपको हर डिटेल बता चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कभी होल मिलता है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, मगर आप वेन्यू के अगर टॉप एंड वेरिएंट के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है, तो वो एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। जो आप हैंड ब्रेक की बात कर रहे हैं, ये आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर ज़रूर दिए गए हैं और यहाँ पर छोटी सी जगह है, तो यहाँ पर भी आप अपनी चाबी प्लेस कर सकते हैं जो की फॉब है, और जो की फॉब है आप यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। सो गाइस, अगर हम गाड़ी के रियर सीटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दरवाज़ा खोल के ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको जो डोर पैड मिलता है, यहाँ पे आपको सिल्वर एक्सेंट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, और जो क्रोम डोर हैंडल का फिनिश है, पावर विंडो का यहाँ पर आपको बटन दिया गया है, और 1 लीटर का कप होल्डर आपको यहाँ पर भी दिया गया है। कोई भी मैगज़ीन होल्डर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। अब अगर आप जो इंटीरियर का ओवरव्यू, जो रियर एंड का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं जो दरवाज़ा है काफ़ी वाइड अपर्चर के साथ खुलता है, तो घुसने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं आपको एक रेफरेंस के लिए बताऊं तो जो फ्रंट सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, तो मैं करीब 5 फीट एंड 9 इंचेस मेरी हाइट है, तो आप देख सकते हैं ये सीट मेरे अकॉर्डिंग सेट है। और यहाँ पर आप नी रूम देख सकते हैं, नी रूम मेरे पास काफ़ी है, एंड इवन दो ये कॉम्पैक्ट SUV है, सब 4 मीटर गाड़ी है, तब भी आपको काफ़ी सारी स्पेस यहाँ पर मिलती है। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, कोई अंडर थाई सपोर्ट के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और हेडरूम तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एम्पल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन है, एक तरह का थोड़ा बॉक्सी लुक है, मगर आपको हेडरूम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पूरा ओवरऑल कैबिन देखेंगे तो कैबिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक ज़रूर लगेगा, क्योंकि पूरा ब्लैक इंटीरियर है, तो ज़्यादा कैबिन एयरी नहीं फील होगा। जैसा आपको बेज इंटीरियर है, जो आपको डुअल टोन इंटीरियर यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया है, तो वो थोड़ा सा आपको कैबिन स्पेस थोड़ा टाइट लग सकता है। मगर आप देखेंगे यहाँ पे हैंड रेस्ट है, रियर AC वेंट्स आपको नहीं दिए गए। जब बैठाना चाहें तो तो यहाँ पर आपको हल्का सा बम्प मिलता है, यहाँ पर जो थोड़ा बम्प मिलता है उससे जो थर्ड पैसेंजर है उसके लिए थोड़ी स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। पर मारुति ने ये अच्छा काम किया है कि यहाँ पर दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किए हैं, चाहे थर्ड हेडरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया, पर आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें आपको हैंड रेस्ट भी दिया गया है, आई एम श्योर इसमें कप होल्डर्स भी हैं, क्योंकि मैं अभी इसको खोल नहीं सकता, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड रेस्ट आपको दिया गया है। और ओवरऑल अगर मैं सीटिंग एंगल और अपर्चर की बात करूँ, थोड़ा सा आप अपराइट बैठते हैं तो थोड़ा जो इसका एंगल है वो ये आपको 2 वे एडजस्टेबल मिलती है। जो रियर सीटिंग स्पेस आपको आइसोफिक सीट माउंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, और ये 2 वे एडजस्टेबल है जो रियर सीट है पैसेंजर के लिए। आप देख सकते हैं ऊपर आपको जो ग्रैब हैंडल है वो भी दिया गया है, कोट हुक भी यहाँ पे दिया गया है, और ऊपर एक रीडिंग लैम्प का भी ऑप्शन है जो आपको येलो कलर में मिलता है, आप देख ही सकते हैं। और अगर मैं रियर पार्सल ट्रे की बात करूँ, पार्सल ट्रे आपको दी गई है, तो आप इसको निकाल के भी रख सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। बाकी आपको रियर क्वार्टर ग्लास आप पे देख सकते हैं। जो रियर आपको एक्चुअली रियर AC वेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि ये गाड़ी का उतना ज़्यादा अंदर कैबिन स्पेस नहीं है, तो ये सब 4 मीटर गाड़ी के सेगमेंट में ही आती है। तो आप देखेंगे जो फ्रंट जो AC वेंट्स आपको मिलेंगे वो काफ़ी एडिक्वेट हैं, उसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे आप।
तो अब अगर हम गाड़ी के रियर एंड की बात करें, रियर एंड में आपको कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे, जो थोड़ा बहुत आपको बम्पर ट्वीट मिलेगा, मगर बाकी ओवरऑल ये गाड़ी सेम ही है। और आप देख सकते हैं जो इसमें आपको टेल लैम्प्स यहाँ पर कन्वेंशनल टेल लैम्प्स दिए गए हैं जो स्प्लिट फिनिश में आपको मिलते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे आपको डिफ्यूज़र की फिनिश दी गई है और यहाँ पर आपको जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। अब अगर हम बाकी बूट की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रेज़ा की काफ़ी बड़ी क्रोम में ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर मारुति सुजुकी का लोगो है और एक अच्छी बात है यहाँ पर कि आपको कोई भी वेरिएंट की बैजिंग नहीं मिलेगी पीछे, क्योंकि मेरे हिसाब से वेरिएंट की ब्रांडिंग उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाड़ी के ऊपर। और आप देखेंगे जो डिक्की क्रोम आपको बूट पे क्रोम मिलता है, ये एक एक्सेसरी है, ये आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा। और अगर आप जो रिवर्स पार्किंग कैमरा की अगर आप फिनिश देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी माउंट किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और रियर वाइपर आपको दिया गया है, उसमें आपको इंटीग्रेटेड डिफॉगर एज वेल एज वॉशर मिलता है और वाइपर आपको यहाँ पर दिया है। और आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर आपको हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प, यहाँ पर ब्रेक स्टॉप लैम्प मिल रहा है, जहाँ पर आपको वॉशर भी यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। और कुछ ब्लैक फिनिश में आपको स्पॉयलर दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी डुअल टोन फिनिश में आती है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको रूफ रेल्स भी दिखाई देते हैं जो इसके जो रगेड स्टैंड्स है उसको ऐड करता है। और अगर हम गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस इस गाड़ी की ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, मगर मैं आपको उससे पहले यहाँ पे बटन्स दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको एक कीलेस एंट्री के लिए बटन मिलता है, इससे आप गाड़ी लॉक और अनलॉक कर सकते हैं एंड अनलॉक करने के बाद आप बूट यहाँ से खोल सकते हैं। तो आपको 2 बटन यहाँ पर प्लेस करे गए हैं। अब अगर हम बूट स्पेस की बात करें, आपको 328 लीटर्स की यहाँ पर बूट स्पेस मिलती है। बूट काफ़ी प्रैक्टिकल है क्योंकि लोडिंग लेप हाई नहीं है और आपको ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़ेगा, तो आप सीधा लगेज उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। बट बूट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर आप अगर कंपटीशन भी देखेंगे तो इस सेगमेंट की गाड़ियों में बूट इतना ही मिलता है, बिकॉज जो रियर सीटिंग स्पेस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कंपनीज़। तो यहाँ पर आपको 328 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक डीप लगेज स्पेस मिलता है, यहाँ पे आप छोटी मोटी आइटम्स रख सकते हैं। आप देख सकते हैं थोड़े से प्लास्टिक्स यहाँ पे फ्लिम्जी यूज़ करे गए हैं, मगर यहाँ पे आपको कोट हुक भी दिया गया है। छोटा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं बूट लैम्प भी दिया गया है और 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। तो ये 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि कई लोग अपना टायर प्रेशर जो मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह आफ्टर मार्केट ऐड करते हैं, और जो इन्फ्लेटर होता है, इन्फ्लेटर वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई बार जो वायर्स होती हैं टायर इन्फ्लेटर्स की वो अंदर तक नहीं जा पाती जो केबिन तक है, तो उसकी जगह आपको बाहर यहाँ पर दिया गया है बूट में ही। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल टच है मारुति की तरफ से। देख सकते हैं आपको पार्सल ट्रे एडजस्टेबल मिलती है यहाँ पे, उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और बाकी आप देखेंगे बूट काफ़ी प्रैक्टिकल है, और आप कंपटीशन में भी देखेंगे तो लगभग सेम कैपेसिटी का आपको बूट मिलता है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम्स विद दैट। So guys, thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and also comment down your suggestions below, and do not forget to follow me on Instagram, that is the car show _ by Arjoli. The links of all my social media handles will be in the description box below, and if you have any queries regarding any car, you can just comment down in the comment section below. I usually reply to all the comments in the comment section, or you can also DM me on Instagram or mail me on my inbox. So all the details regarding that will be in the description box below. And do like the video, and do not forget to subscribe to the channel. Thank you for watching the video.